हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। तो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, जो कि गुड हेल्थ भी बोले जाते हैं। ये सब हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा लिटमस, जो कि एक नेचुरल डाई है, जिसे हम डाई के रूप में भी यूज़ करते हैं। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लिटमस को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकन एक प्लांट होता है उससे। इट हैज़ बीन अ पर्पल कलर, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है डिस्टिल्ड वाटर में। ओके, व्हेन एडिड एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है और उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप उसे ऐड करेंगे तो वो कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, एसिड में रेड और बेसिक में ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, या तो ये आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा या फिर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में मिलता है। मोस्टली केमिस्ट्री लैब में आपको ये स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है, एक पेपर की फॉर्म में मिलता है, जहाँ पर टीचर्स आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं। फिर आता है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो कि अपना कलर चेंज नहीं करते, ना तो वो रेड होते हैं ना वो ब्लू होते हैं, वो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराई जाती है तो वो रिएक्शन कैसी होती है? हमारी न्यूट्रल रिएक्शन, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए, एसिड और बेस, एसिड में हम HCl ले सकते हैं जो कि हमें H पॉजिटिव आयन देता है। बेस का एग्जांपल है NaOH, जो कि हमारा OH नेगेटिव देता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व, हीट निकलती है उसमें से। ये आप टेस्ट ट्यूब में अपनी लैब में भी करके देख सकते हैं। फिर आता है हमारा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर ही है। डाइल्यूट HCl लेंगे, इसमें मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन करके दिखाऊंगी, देखिएगा। डाइल्यूट HCl है हमारे पास, इसमें हमने इंडिकेटर को डाला तो ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें बेस को ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर हो जाता है, पिंक कलर का दिखने लग जाता है हमारे सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम वापस से इसमें एक ड्रॉप HCl भी डाल देते हैं तो वापस कलरलेस हो जाता है। तो क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई वापस से रिएक्शन। ऐसे ही आप इस प्रोसेस को करते रहिए और वापस से HCl डालते रहिए, तो क्या हो जाएगी? ये प्रोसेस न्यूट्रल होती चली जाएगी। इट इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है? देन द सॉल्यूशन इज पिंक। जब वो सॉल्यूशन पिंक होता है तो उसमें बेसिक रिएक्शन होती है। देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और जब वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, वो कलरलेस होता है। यहाँ पर मैंने आपको टेबल बताई है जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स दिए गए हैं और वो एसिड में क्या कलर देते हैं और बेस में क्या कलर देते हैं। टर्मरिक हमेशा एसिड में येलो कलर देता है और बेस में डीप रेड कलर देता है। चाइना रोज एसिड में डार्क पिंक कलर देता है और बेस में ग्रीन कलर देता है। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता और बेस में पिंक कलर देता है। लिटमस एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है। इसकी एक और वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। सबसे पहले हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं पचता तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है। वो किसकी वजह से हो जाता है? हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन जब वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है और इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता। तो क्या एडवाइस दी जाती है? क्या पी लीजिए आप? डाइजीन पी लीजिए, इनो पी लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटा एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। हमारे पेट में एसिड है और उसमें क्या मिला होता है? इनो में बेस। तो जब एसिड के साथ आप बेस को रिएक्ट कराएंगे तो आपका पेट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा उसमें रिएक्शन। तो इसीलिए इसमें एंटा एसिड का यूज़ होता है जिसे
हम इंडाइजेशन में यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एंट बाइट। जब हमें चींटी खा जाती है, चींटी के अंदर, उसके डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब वो हमें बाइट करती है तो हमारे वहाँ ईचिंग हो जाती है, हम उसे खुजा लेते हैं और रेड कलर का एक निशान पड़ जाता है। तो अगर आप उसके ऊपर रबिंग बेकिंग सोडा को उसके ऊपर रगड़ेंगे तो आपको रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि आंट ने आपको जो खाया तो वो एसिड था, और बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट होता है? बेस। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन। ऐसे ही हमारा सॉइल ट्रीटमेंट होता है। मिट्टी में हम जब खाद ज़्यादा लगा देते हैं तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र का जब ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो हमारी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो बोला जाता है कि आप उसमें कोई भी बेस का यूज़ कीजिए ताकि आपकी सॉइल की ग्रोथ फिर से वापस आ सके। इसलिए फिर हम उसमें ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।